नेशनल स्टेडियम कराची के दिन अब फिरने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18.2 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है अपने 2025-26 के साइकिल के लिए। अब यहाँ पे लोगों के जहन में सवाल होगा कि इसका नेशनल स्टेडियम से क्या ताल्लुक है। तो पिछले साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना पूरा 2024-25 का साइकिल का बजट डिजाइन किया था जिसमें 18 अरब रुपए रखे गए थे, जिसमें से 12 अरब रुपए 12.5 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की 3 क्रिकेट स्टेडियम को रेनोवेट अपग्रेड करने पर लगाए थे। अब नेशनल स्टेडियम कराची में उसमें तकरीबन 350 करोड़ यानी कि 3.5 बिलियन रुपीस लगाए गए थे और सिर्फ इसकी एक पवेलियन की बिल्डिंग को, ड्रेसिंग रूम को अपडेट किया गया था, फ्लड लाइट्स लगाई गई थी, एलईडी स्क्रीन्स की गई थी, यहाँ की कुछ जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल किया गया था और बाकी कहा गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो फेज 2 होगा उसमें नेशनल स्टेडियम कराची को रेनोवेट किया जाएगा। तो अभी जो पिछले 10-15 दिनों से डिटेल्स आ रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इसका बजट फाइनल नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बजट मंजूर कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2025-26 के साइकिल का, यानी कि 1820 करोड़ रुपए के इस बजट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सी नई चीजें लेकर आई हैं, जिसमें कहा गया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ये जो रीजनल क्रिकेट है उसमें अवार्ड्स का एक सिलसिला शुरू किया जाएगा ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि नेशनल स्टेडियम कराची पे खर्चा कितना आएगा इसको रेनोवेट करने में। तो जहाँ पे कुछ माहिरीन ने जो अंदाजा लगाया उसके हिसाब से नेशनल स्टेडियम कराची को मुकम्मल रेनोवेट इसकी जो फेज 2 की मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल का वक्त रिक्वायर होगा और इसमें 1000 करोड़ रुपए की रकम लग सकती है क्योंकि इसकी सिर्फ एक पवेलियन की बिल्डिंग बनाई गई है, एक इसकी सिर्फ बिल्डिंग अपडेट है। यहाँ पे जो इसका ड्रेसिंग रूम है जो इसका पवेलियन पे है, अभी इसकी मीडिया सेंटर बनना है, यहाँ पे छत लगनी है, यहाँ पे क्राउड का जो बैठने की एरिया सबको अपडेट करना है, उसको पिच के पास लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ी एक समस्या है जिसका हल होना काफी जरूरी है और वो ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन से पहले इसको डिमोलिश किया जाएगा जिसमें 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची को पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 के ओपनिंग सेरेमनी के लिए इसको डिजाइन किया जाए, यानी कि इसको अप्रैल के तक इसको मुकम्मल करना होगा क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 से 10 अप्रैल के दरमियान शुरू होगी और जून के स्टार्ट तक जाएगी क्योंकि 8 टीमें होंगी तो ज़्यादा मैचेस को यहाँ पे खेला जाएगा। अब यहाँ में सवाल बनता है कि नेशनल स्टेडियम कराची में ये जो तकरीबन जुलाई के स्टार्ट से लेके अप्रैल के स्टार्ट का 9 महीने का वक्त है इसमें मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर इसको 8 घंटे टाइम से 10 घंटे टाइम लगाकर लगता है कि इसको मुकम्मल किया जा सकता है तो ऐसा मुश्किल होगा क्योंकि अभी कम से कम 2 महीने जुलाई से लेकर सितंबर तक का इसमें 2 महीने का वक्त रहेगा जिसमें इस पूरे क्रिकेट स्टेडियम का जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश किया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे रेनोवेशन अपग्रेडेशन का जो फेज 2 है वो टेक्निकली स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल भी कुछ लोगों ने उठाया हुआ है कि कराची में रेनोवेशन अपग्रेडेशन के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अपडेट नहीं है जितना लाहौर के कदाफी स्टेडियम का है। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो रेनोवेशन हुई थी उसमें भी कहा गया था कि लाहौर में तेजी से काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी होते हैं वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि पाइलिंग के हवाले से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर्स हैं वो काफ़ी हैं। तो अब नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से कहा जाए कि शायद ये पाकिस्तान सुपर लीग तक मुकम्मल ना किया जा सके, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो उसको कर सकता है। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि ये 1000 करोड़ रुपए की रकम है तो इंडियन रुपीज़ में तो तकरीबन ये 350 करोड़ बनती है। तो इंडिया में जितने भी स्टेडियम बनते हैं उनकी 300-350 करोड़ इतनी ही बनती है क्योंकि हमारी करेंसी का उनके साथ 1/3 का है। तो इस हिसाब से ये अमाउंट ठीक लगती है, लेकिन अगर इसमें पिछले साल के 3.5 बिलियन रुपीज़ ऐड कर ले जाएँ तो फिर इसकी गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तकरीबन आप ये लगा लें कि 400-450 अरब रुपए तक फिर इसका काम चला जाता है इंडियन करेंसी में, जो कि कुछ कंसर्न लेवल तो है कि इतनी ज़्यादा प्राइस। अब यहाँ पे शायद मटेरियल महंगा है, बाहर से मटेरियल मंगवाना पड़ता है, बाहर की कंपनीज होती हैं उसके हवाले से होता है। लेकिन अगर नेशनल स्टेडियम कराची अब मुकम्मल हो जाता है ना पाकिस्तान सुपर लीग से पहले, फिर भी कराची के लोग नहीं आ रहे तो फिर तो भाई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पॉसिबल है तो मैं ये कहूँगा कि इसको मल्टी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाए। जैसे हम DY पटेल स्टेडियम की बात करते हैं मुंबई की कि वहाँ पे क्रिकेट भी होती है, अब नॉर्मली वहाँ पे फुटबॉल होती है। तो नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन होनी है अगर उसमें पॉसिबल है क्योंकि उसका डिज़ाइन भी ऐसा है कि उसको फुटबॉल के अकॉर्डिंग भी यूज़ किया जा सकता है। इसका गोल डिज़ाइन बहरहाल नहीं है, थोड़ा सा वो फुटबॉल स्टेडियम की यहाँ पे लुक देता है, तो उसको फ्यूचर में अगर चाहे तो उसके अकॉर्डिंग अगर यूज़ कर लिया जाए तो बहुत होगा। छत के हवाले से यहाँ पे जो कदाफी स्टेडियम है उसका कहा जा रहा है कि इसकी छत को मुकम्मल होने में तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ यानी कि 200 करोड़ रुपए की रकम लग सकती है अभी भी, लेकिन छत इंस्टॉल होगी या नहीं होगी इसके ऊपर फिलहाल खामोशी है। लेकिन अब नेशनल स्टेडियम कराची का जो बजट है उसका जो ओवरऑल बजट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो मंजूर हो चुका है। अब इसमें से नेशनल स्टेडियम कराची का शेयर निकाला जाएगा। उम्मीद है कि अगले जुलाई की मिड तक इस काम को शुरू कर लिया जाएगा क्योंकि अब नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 तक कहा जा रहा है कि कोई इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट नहीं कर रहा। अब जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट है वो
मुल्तान ने करनी है, लाहौर ने करनी है, पिंडी ने करनी है और कुछ मैचेस यहाँ पे फैसलाबाद में हो सकते हैं। नया स्टेडियम हैदराबाद के हवाले से अगर ये मैक्सिमम भी वहाँ पे जिम्बाब्वे की सीरीज को ही करवाया जा सकता है। तो उम्मीद है स्पोर्ट्स कासिम्स दिन की नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।